डियर्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आज आप सबके लिए टॉप जिमिन बॉटम योंगी की स्टोरी लेके आ गई हूँ। तो प्लीज़ पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। कमेंट करिएगा, मैं जवाब ज़रूर दूँगी। इस महीने तो ना दे पाऊँ पर नेक्स्ट मंथ ज़रूर जवाब दूँगी। आप कर सकते हैं मेरे FM पे भी और मेरे शॉर्ट वीडियो पे भी। ओके, तो चलिए स्टोरी की शुरुआत करते हैं। जैसे कि मैंने बताया, ये टॉप जिमिन है, बॉटम योंगी की स्टोरी है। वन शॉट है, रोमांटिक है। चलिए। और हाँ, एक बात, अगर मेरी आवाज़ बीच में समझ ना आए तो थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा, क्योंकि मेरी थोड़ी हेल्थ प्रॉब्लम है ना, तो मेरी आवाज़ में फ़र्क पड़ता है, इसलिए। तो चलिए हम देखते हैं स्टोरी की शुरुआत में एक बड़ी सी बिल्डिंग का सीन। ओके, बिल्डिंग के सबसे ऊपर यानी उसके फ्रंट में ऊपर बड़े अक्षरों में लिखा है पार्क एम्पायर। तो चलिए अंदर चलते हैं। हम अंदर देखते हैं एक बड़े से केबिन का सीन। तो हमें दिखाया जाता है कि एक प्रीटी सा बॉय जो कि एक पर्सन को जो उसके सामने बैठा हुआ है और कुछ फाइल चेक कर रहा है, उसको वो घूर घूर के देखे जा रहे। ठीक है, वो उसे देख के कुछ सोच रहा है, स्माइल कर रहा है और शाय फील हो रहा है। उसके गाल गुलाबी हो रहे हैं। तो चलिए हम देखते हैं। के बाद जो सामने वाला पर्सन जो फाइल चेक कर रहा है, वो सामने उस प्रिटी बॉय को देख के उसे बुलाता है, क्योंकि तो हमें यहाँ पे पता चलता है कि हमारा प्रिटी सा बॉय जिसका नाम योंगी है, मेन योंगी, जिसकी एज है 22 साल। ओके, और योंगी होश में आके बोलता है जी जी सर। तब वो कोल्ड पर्सन बोलता है तो तुम्हारा ध्यान गया? हाँ, मैं तब से तुम्हें बुला रहा हूँ। तुम कहाँ खोए रहते हो? तुम हमेशा ऐसे ही खोए रहते हो, जब भी मैं तुम्हें बुलाता हूँ पता नहीं क्या सोचते रहते हो। तुम्हारा काम में ध्यान है भी कि नहीं? योंगी बोलते हैं सॉरी सर, आगे से ऐसा नहीं होगा। तब सामने वाला पर्सन बोलता है होना भी नहीं चाहिए। यह काम के समय कोई भी लापरवाही पसंद नहीं है। तो चलिए हम जान लेते हैं कि जो रूड पर्सन है आखिर ये है कौन। तो मैं आप सबको बता दूँ कि ये है, जैसे कि हमने सामने नाम पढ़ा, पार्क एम्पायर। तो ये पार्क एम्पायर का CEO है पार्क जिमिन, जिसकी एज है 28 साल और जो कि बहुत कोल्ड और रूड है। ओके, उसको सिर्फ काम और काम पसंद है और उसको काम के अलावा किसी भी चीज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और उसके काम पे अगर लापरवाही हो तो उसको बिल्कुल भी नहीं पसंद। ठीक है। आगे फिर जिमिन बोलते हैं तुम्हारा हो गया सोच के, तो तुम जाओ कॉफ़ी लेके आओ मेरे लिए। तब योंगी बोलते हैं जी सर, ये बोल के वो बाहर चले जाता है और कैबिन के बाहर आके गहरी सांस लेके खुद से ही बोलते हैं ओह, क्योंकि तो हमेशा ऐसे करते हैं, पता नहीं क्यों। जब भी मैं सच के सामने होता हूँ उनके
हैंडसमनेस में मैं खो ही जाता हूँ, मैं सब कुछ भूल जाता हूँ। हम्म, जब से मैंने यहाँ जॉब शुरू की है तब से मुझे वो पसंद है। यहाँ तक कि अब तो उनसे प्यार भी हो गया है, पर वो है कि मुझे भाव ही नहीं देते, मेरी तरफ एक बार देखती नहीं। हाय मेरी भरी जवानी, ऐसा लगता है कि मैं तो सिंगल ही मर जाऊंगा। ऐसे वो कुछ से बातें कर रहा था, तभी उसके पास एक लड़की आती है जिसका नाम लिली है। ओके, लिली उसके पास आके बोलती है, क्योंकि बता दो, जो लिली और यंकी है ना, वो एक अच्छे फ्रेंड है। आई मीन उनकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, क्योंकि यंकी को यहाँ इस ऑफिस में जिमिंग की पर्सनल सिक्योरिटी का जॉब करते हुए शक संबंध हो गया है, और शक संबंध से यंकी और लिली की एक अच्छी दोस्ती है। तो उनकी मतलब बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, ठीक है। तो फिर यंकी बोलते हैं, अब तुम फिर से शुरू में तो जाना। तब लिली हंस के बोलते, क्या शुरू में तो जाना है ना, उसको ना ये बताए कि यंगी ने ना जब से ये ऑफिस को ज्वाइन किया तब से यंगी जिमिन पे फिदा है, ठीक है। वो ये बात जानती है। ओके, आगे मैं गलत ही क्या बोलती हूँ, मुझे समझ नहीं आता तुझे जिमिन सर में दिक्कता क्या है, कितना रूड एंड कोल्ड है। आई मीन कोई भी गर्ल या बॉय उसको फर्स्ट टाइम में उसको अपना क्रश बनाते हैं ना, और जैसे उसको रूड और कोल्ड नेचर दिखते हैं ना, उनका क्रश उसी समय ख़त्म हो जाता है। और एक तो है कि पता नहीं क्या है कि उसके प्यार में ही गिर गया है। जिमिन सर तो तुझे एक बार भी नज़र उठा के दिखती नहीं है, हाँ, हमेशा तुझकी डांट खाता रहता है। तुझे लगता है वो तुझसे कभी भी प्यार कर सकते हैं? तब यंगे बोलते, ऐसा तो मत बोलो ना, मैं तो दिन रात उनके सपने देखता हूँ, और तुम ऐसा बोल के ना मुझे डराओ मत। तब लिली बोलती, मैं तो अभी भी बोलती हूँ जिमिन सर को बोल जा और कोई और बंदा पकड़ ले, उसके साथ शादी कर ले और उसके साथ सेट हो जा, ठीक, उसके साथ अपने फैमिली बना ले। तो यंगे बोलते नहीं, मैं उनके अलावा अपने लाइफ में ना किसी को जगह नहीं दे सकता। मानो कि मुझ पे सब लड्डू है, मैं इतना प्रिटेज हूँ कि मुझे ना बहुत प्रपोजल आते हैं, पर आज तक मुझे किसी पे कोई इंटरेस्ट नहीं आया। फर्स्ट टाइम सर को देख के आया, तो बनाऊंगा तो मैं उनको ही अपना हस्बैंड। तब लिली बोलते हैं, अच्छा है, क्या प्यार है। दिन रात तो सर के सपने देखते हैं, सपने में शादी तो सर से कर ही ली होगी और तो बच्चे भी होंगे। हाँ, तभी उनके बोलते हैं, दो नहीं है, तीन है, हमारी तीन बेबी हैं। ये बोल के क्योंकि शर्माने लगता है, और लिया
युंगी को देख के बोलते हैं क्या 3 बच्चे भी कर लिए। वाह युंगी क्या बात है, बहुत अच्छा। मुझे तो लगता है ना तुझे सपने में ही रहना चाहिए। सपने में देख सर सर तुझसे शादी भी कर लिए, तुम दोनों के 3 बच्चे भी हो गए। हकीकत में तो ये हो ही नहीं सकता, सपने की दुनिया ही थी ये। युंगी बोलते हैं ऐसा तुम मत बोलो, अभी तो मेरी पूरी भरी जवानी बढ़ी है। तब लिली बोलती है हाँ वही तो मैं भी सोचती हूँ, मेरा दोस्त कहीं अपनी भरी जवानी को लेके ऐसे सिंगल ही ना रह जाए। तब युंगी बोलते हैं ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं जिमिन सर को पटा के रहूँगा, तुम देखना। ऐसा बोलते हैं, फिर उसको कुछ याद आता है, बोलते शिट मुझे तो सर के लिए कॉफ़ी लेके जाना था, मैं बोल गया मैं जा रहा हूँ। ये बोल के वहाँ से भाग जाता है और लिली हंस देती है और वो अपना काम करने चली जाती है। और हाँ लिली ना ये ऑफिस की एम्प्लॉय आके मैंने बताया था, अगर नहीं बताया था तो जान लीजिए ठीक है। उसके बाद जिमिन के लिए कॉफ़ी लेके उसके कैबिन में जाता है। तब जिमिन युंगी को देख के बोलता है तुम आ गए, बहुत जल्दी आ गए। तब युंगी बोलते हैं सर कॉफ़ी बनने में टाइम तो लगता ही है ना। तब जिमी बोलते हैं हाँ टाइम लगता है, पर इतना टाइम। तब युंगी बोलते हैं सर इसमें मेरी कोई गलती नहीं, वो मैं थोड़ा बात करने रुक गया था तो मैं भूल गया था। तब फिर जिमिन बोलते हैं तुम यहाँ बातें करने ही तो आते हो, ये तो गॉसिप का प्लेस है, ये तो गार्डन है। बातें करो और घूमो। तब युंगी बोलते हैं सर, तो जिमिन बोलता है क्या सर, हाँ मैंने तुमको कितनी बार बोला है, तुम्हें समझ में क्यों नहीं आता है हाँ कि फालतू टाइम पास मत ही किया करो। पता नहीं मैं तुम्हारा क्या करूं, तुम्हें कौन सी भाषा समझा दिया। तो युंगी बोलते हैं सॉरी सर आगे से ऐसा नहीं होगा। जिमिन बोलते हैं ठीक है लाओ कॉफ़ी दो इधर। उसके बाद जिमिन कॉफ़ी पीने लगता है और युंगी जिसको अभी डांट पड़ी थी वो उसको बोल के और फिर से जिमिन को ही देखने लग जाता है और फिर से अपने माइंड में सोचता है हाय मेरा अभी कॉफ़ी पीते हुए कितना ही हैंडसम लगता है। और जिमिन की नज़र जब युंगी पर पड़ती है तो वो बोलता है अब क्या ऐसे खड़े रहोगे, कुछ काम करने का इरादा नहीं है, जाओ काम करो। फिर युंगी मुंह बनाते हुए अपने माइंड में बोलता है सड़क कहीं का, और काम करने चला जाता है अपना। उसके बाद शाम हो जाती है, ऐसे टाइम बीत जाता है और उसके बाद रात हो जाती है और ऑफिस के बंद होने का टाइम हो जाता है। तो सब अपने सारे एम्प्लॉय सारे वर्कर वहाँ से जाने लगते हैं ठीक है। युंगी भी अपना सामान पैक करता है और वहाँ से जाने के लिए निकल जाता है। उसके बाद वो जब जा रहा था बाहर तो फिर से लिली उसके पास आती है और बोलते हैं युंगी क्या हुआ, इतना सैड क्यों दिख रहे। तब युंगी बोलते मैं क्या करूँ, देखो ना सर हमेशा मुझे डांटते ही रहते हैं, वो देखती नहीं है कि मैं उनसे कितना प्यार करता हूँ।
मुझे में क्या ही कमी है कि सर मेरे तब नहीं देखते हैं। तब लेडी बोलते हैं तुझ में कोई कमी नहीं है, साड़ी इतनी रूड है ना कि क्या। उनको ना किसी प्यार वार में ना कोई इंटरेस्ट नहीं है। महंगे बोलते हैं पर मुझे कुछ तो करना पड़ेगा ना। तब ये बोलती है हाँ ले जल्दी कर ले, ऐसा ना हो कि पर ये जवानी ऐसी कट जाए और मैं अपने दोस्त के बच्चे भी ना देख पाऊँ। ऐसा बोल के लड़ी हंसने लगते हैं और क्योंकि बोलते तुम चुप रहो। ऐसे वो दोनों बात करते हुए वहाँ से अपने घर की तरफ चले जाते। और जिमिन जो कि ऑफिस से घर जाने के लिए बाहर आ रहा था, वो जब देखते हैं ना उन दोनों को ऐसे बातें करते हुए यानी योंगी और लिली को, तो वो सोचते हैं ऑफिस में दिन भर यही चलता है, पता नहीं काम करने आते हैं कि गॉसिप करने आते हैं। कुछ नहीं हो सकता, ऐसा बोल के वो अपनी कार में बैठ के अपने घर के लिए निकल जाता है। ठीक है, और यहाँ से सीन कट हो जाता है और हम नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते योंगी के बेडरूम का। चलिए हमें दिखाया जाता है जो योंगी है ना वो बेड पर बैठा है, उसकी आंखें खुली है, मतलब वो सो के उठ गया है और कुछ सोच रहा है और सोच रहा है और खुद से बातें कर रहा है। वो खुद से ही बोलता है क्योंकि कुछ सोच सोच वरना तो मेरी एक बारी जवानी ऐसी कट जाएगी यार। मेरे तो बहुत सारे सपने हैं अपने हस्बैंड को लेके। अब मैं क्या करूं, मैं ऐसा क्या करूं कि सर मुझसे पट जाए, मेरी तब देखे। मैं क्या करूं, मैं कैसे बताऊं उनको। मैं उनके अलावा किसी और के पास नहीं जा सकता, मुझे कोई और बंदा नहीं चाहिए। मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, ऐसे ही यूंगी सोचता है। फिर अचानक से उसके दिमाग में एक ख्याल आता है और वो बेड से तुरंत उठ जाता है। उस सामने ड्रेसिंग टेबल के सामने जाके आईने में देख के खुद से बोलते हैं वैसे देखा जाए तो मैं कितना ही हॉट हूँ, पर मैं जब भी ऑफिस जाता हूँ तो मैं ऐसे कपड़े पहन के जाता हूँ जिसमें मेरी कोई बॉडी आई मीन मेरी बॉडी का शेप यानी मेरा कोई बॉडी का हिस्सा विजिबल होता ही नहीं है। तो सर मुझ पे ध्यान कहाँ से दे। हाँ, अगर मैं कोई हॉट सी ड्रेस पहन के जाऊँ तो सिर्फ तो सर को मेरी तरफ देखना ही पड़ेगा ना। हाँ, ये आइडिया अच्छा है। ये सोच के ना अपने ड्रेस मतलब अपने से मतलब उसकी बहुत सारी ड्रेस थी ना, उसमें से एक सेक्सी क्लॉथ चुनता है और बाथरूम में चले जाता है। ठीक है, और उसको पहन के ना आके आईने के सामने खड़ा हो जाता है और देखता है। तो हम देखते हैं कि आखिर योंगी ने कैसे कपड़े पहने। ठीक है, योंगी ने ना टाइट जीन्स पहने और भी ब्लैक कलर का, जिससे उसकी पूरी लेग से ना चिपकी हुई है। ठीक है, और उसने एक वाइट कलर का शर्ट पहना है जो कि थोड़ी छोटी है। आई मीन उसका जो वेस्ट है, उसका जो वाइट बॉडी है, आई मीन उसका वेस्ट एरिया
और उसका बेली बटन सो रहा है, ठीक है। मतलब उसको देख के ना कोई भी बंदा वहाँ पे मर मिटे, ठीक है। और उसका नाम ब्यूटीफुल फेस और उसकी प्यारी प्यारी आँखें और उसका पिंक पिंक लिप्स, यानी वो देखने में ना एक सेक्सी आइटम बम लग रहा था, ठीक है। और यंगी खुद को ही फ्लैंक किस देते हुए बोलते हैं, वाह क्या लग रहा है कि अब तो सर को मेरी तब दिख नहीं होगा, आज तो मैं सर को सीडियोस करके रहूँगा चाहे कुछ भी हो जाए, मैं और वेट नहीं कर सकता। मुझे उनसे शादी करनी है, मुझे उनके साथ बच्चे पैदा करने हैं। अब तो सपने में भी बच्चे बोलते हैं कि मम्मा डैडी कब आपसे प्यार करेंगे और हम कब इस दुनिया में आएंगे। हाँ। तो आज तो कुछ भी हो जाए मैं सर को सीडियोस करके रहूँगा। हाँ, ये बोलते हैं और एक बार खुद को आईने में देखता है और वहाँ से नीचे आ जाता है और नीचे आके बोलते हैं, हाँ मैंने बताया नहीं ना योंगी के फैमिली के बारे में। तो योंगी के फैमिली में ना उसके मॉम डैड नहीं है, उसकी अंकल आंटी है जो उससे बहुत प्यार करते हैं, ठीक है, अपने बच्चे की तरह, ठीक है। और जमीन की फैमिली बता दूँ तो जमीन के मॉम डैड नहीं है, उसकी ग्रैंड माँ ने उसको बड़ा किया था, ठीक है। उसके बाद उसकी ग्रैंड माँ डेथ हो गई, तब से वो अकेला है। वो गोल्ड रोड होने का रीज़न ना उसका यही है कि वो अकेला है, ठीक है। तो चले आगे क्योंकि जब नीचे आता है ना तो बोलते हैं, आंटी मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे जल्दी से ब्रेकफास्ट दे दीजिए वरना वापस के लिए मैं लेट हो जाऊँगा, सर की वजह से डांट पड़ जाएगी। वैसे भी जब मैं हमेशा ही लेट हो जाता हूँ और सर मुझे सुना देते हैं, मेरी इमेज ख़राब जाती है आंटी, उनको पता है। तब उनकी आंटी बोलती है, बेटा अगर तुम्हें अपनी इमेज की इतनी पड़ी है तो जल्दी उठा करो, इतनी देर से क्यों उठते हो। तब उसके अंकल जो ब्रेकफास्ट कर रहे थे वहाँ पे, अरे अबे बच्चा ही तो है। तब उनके आंटी बोलते हैं, बच्चा है, अब खुद ही तो बोल रहा है कि उसको डांट पड़ती है। और हमने तब उसको कितना ही बोला है कि सुबह जल्दी उठा करो, तो जल्दी उठोगे तो वर्क के लिए लेट नहीं होंगे और डांट भी नहीं पड़ेगी, पर ये सुनता कहाँ है लड़का। तब उसके अंकल बोलते हैं, कोई बात नहीं ना, बड़ा होगा समझ जाएगा। तब उसके आंटी बोलते, एक मिनट, क्योंकि बेटा तुम तो बोल रहे थे तुम्हें ऑफिस के लिए लेट होना है, पर तुम्हारे कपड़े से तो नहीं लग रहे कि तुम अपनी काम के लिए जा रहे हो। और मैं तुम्हारे कपड़े तो बहुत ही ज़्यादा सेक्सी हैं और तुम पे तो बहुत ही जच रहे हैं। हाँ, मेरा बेटा कितना ही ब्यूटीफुल लग रहा है, किसी की नज़र नहीं लगी। तब उसके अंकल बोलते हैं, अरे हाँ तुम्हारे कपड़े से तो नहीं लग रहे हैं, तुम कहीं पार्टी जा रहे हो क्या, पार्टी में।
अगर जा रहे हो तो जाओ, बस ना थोड़ा जल्दी आ जाना। और वहाँ अपना ध्यान रखना, ठीक है। तो प्रियंका बोलता है, अरे अंकल आंटी मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैं अपने काम के लिए जा रहा हूँ, मैं जॉब करता हूँ तो वही जाऊँगा ना। तो उसकी आंटी बोलती, तो फिर ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं? क्या ऑफिस में कोई ऐसा है जिसको तुम पटाना चाहते हो? उसको दिखाने के लिए ऐसे कपड़े तो नहीं पहने। अगर ऐसा है ना तो मैं तो बहुत खुश हूँ कि मेरे बच्चे को कोई तो पसंद आया। तो उसके अंकल बोलते हैं, हाँ ये तो बहुत अच्छी बात है, फिर हम तुम्हारी शादी ना बहुत धूमधाम से कराएंगे। हाँ तभी होंगे। जिसका फेस रेड हो जाता है बोलते हैं, अंकल आंटी मुझे लेट हो रहा है। ये बोलते हैं, ये सब ना ब्रेकफास्ट करते हैं वहाँ से निकल जाते हैं। ठीक है। और उसके अंकल आंटी हंसते हैं और बोलते हैं, जो मतलब जिसको वो चुना ना वो सही निकले। आई मीन अपने बच्चे को ना खुश रखे, मैं तो यही चाहता हूँ। उसके अंकल बोलते हैं और उसके आंटी बोलते हैं, हाँ बस हमारा बच्चा खुश है, हमें और कुछ नहीं चाहिए। ये बोल के दोनों एक दूसरे की तरफ देख के स्माइल करते हैं और यहाँ से सीन कट हो जाती है। और अब हम देखते हैं सीधा ऑफिस का सीन। हम देखते हैं क्योंकि जब ऑफिस के अंदर आते हैं ना तो सारे जो वर्कर्स हैं ना, जितने भी वहाँ काम करते हैं, बॉय गर्ल, ठीक जो सभी होंगे वो देखते। और हाँ यहाँ जितने भी काम करते हैं वर्कर्स हैं ना, वो आपस में एक उनके बॉन्डिंग अच्छे, ठीक है। यहाँ पर कोई किसी के प्रति जेलसी नहीं रखता, ओके। यहाँ से बस ज़मीन से सब डरते हैं, ठीक है, और कुछ नहीं। बाकी सबकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, ओके। सब मतलब मिलजुल के रहने वालों में से, ओके। तो आगे जब सब भाई होंगे वो देखते हैं ना तो देखते रह जाते हैं और बोलते हैं, क्या कि आज खुद से ही बोलते हैं आपस में बात करते हुए कि आज यंगे ने ऐसे कपड़े क्यों पहने। ऐसा सोचते हैं। तभी उसके पीछे से लिली आती है, उसके कंधों में हाथ रखते हुए बोलते हैं, यंगे आज तो तुम तो कयामत आ रहे हो। आज तो लगता है कि जिमिन सर तुम पे पिघा ले जाएंगे। इतनी रिवीलिंग कपड़े जो पहने हैं। जो यंगी की जो बॉडी है ना वो बहुत अट्रैक्टिव है, ठीक है। आई मीन लाइक गर्ल की होती है ना, लाइक वैसे, ठीक है। ठीक है ना। तब यंगी लिली की तरफ देख के बोलता, तुम भी ना कैसे बातें करते हो, ऐसा नहीं है, फोटो मैंने बस ऐसे ही पहना है। तब लिली बोलती, ऐसे पहना है? वो तो दिख रहा है ऐसे पहना है। ये तुम्हारा आइडिया है ना अपनी जिमिन सर को इम्प्रेस करने का। तब यंगे बोलते हैं, तो मैं क्या करूँ, वो तो मैं तब देखते नहीं है, तो मैंने सोचा कि मैं इसे ट्राई करके देखूँ, शायद वो पट जाए। क्योंकि मेरा इतना सेक्सी लुक देख के तो उनको पिघलना है ही। तब लीली बोलती, वाह क्या एटीट्यूड है। अच्छा जा अपने जिमिन सर के पास जाओ, हम तो चल अपना काम करने। ये बोल के ना ली वहाँ से चले जाते हो। बाकी जो
और वे वर्कर्स है ना, वो अपने काम पे लग जाते हैं। यंगी वो जिमिन के केबिन में आता है। तब जिमिन काम कर रहा था और उसको पता है कि इस टाइम यंगी आ रहा है, तो मतलब अभी यंगी तक वो देखा नहीं था ना, बिना देखे ही बोल रहे हैं कि तुम आ गए, तुम आज फिर से लेट। इतना बोल ही था कि उसकी नज़र ना जिमिन पे, मतलब सॉरी जिमिन की जो नज़र है ना वो यंगी पे पड़ जाती है और जिमिन अपनी जगह पे थम जाता है और वो यंगी को ऊपर से नीचे तक बस देखता ही रह जाता है। तो जिमिन यंगी को घोर घोर के दिखे जा रहा था, आई मीन ऊपर से नीचे तक। उसका जो पूरी तरह से चिपका हुआ क्लॉथ, आई मीन उसकी जीन्स, उसका एक छोटा सा शर्ट जिसमें उसकी बॉडी की शेप तो अच्छे से रिवील हो रही थी, और उसका इतना स्लिम वेस्ट जो पूरी तरह से शो हो रहा था, और उसका क्यूट सा बेली बटन, और उसका इतना ब्यूटीफुल चेहरा, और उसकी प्यारी आँखें, और उसका पिंक लिप्स। जिमिन ऊपर से नीचे था, बस यंगी को देखे जा रहा था, और उसकी धड़कन बढ़ती जा रही थी, बढ़ती जा रही थी, बढ़ती जा रही थी। आई मीन जिमिन तो काम से है, वो तो यंगी के ब्यूटी ब्यूटी पे फिदा ही हो गया। कोल्ड बंदा आज तो पिघल ही गया। उसके बाद की नज़र है ना वो एक जगह पे आके अटक जाती, वो है उसका वेस्ट, आई मीन उसका बेली बटन, जो उसको ना बहुत अट्रैक्टिव लग रहा था। वो उसी उसी को खोर खोर के देखे जा रहा था। यंगी यंगी जब देखता है ना कि जिमिन उसको किस निगाहों से देख रहे हैं, तो उसका चेहरा पूरा लाल पड़ जाता है। अब वो फिर धीरे से बोलते हैं, सर। तब जिमिन बोलते हैं, हाँ तुम आ गए, और तुम वो ये तुमने कैसे कपड़े पहने हुए हैं, हाँ। ये बोल के ना वो अपना फिर साइड पे कर लेता है। उसको बहुत अजीब सी फीलिंग हो रही थी, जो फीलिंग उसको आज से पहले कभी नहीं हुई। और यंगी फिर बोलते हैं, क्यों सर, मैं अच्छा नहीं लग रहा हूँ क्या इन कपड़ों में? आप मेरी तरफ देख के बोले ना कि मैं अच्छा नहीं लग रहा हूँ। देखे तो मेरी तरफ। यंगी ना जिमिन को एकदम सीरियस तरीके से बोल रहा था, ठीक है। और जिमिन उसकी तो हालत ख़राब ही हो रही थी। वो बोलते हैं, जाओ तुम अपना काम करो, ऐसा बोल देता है। फिर ना उसकी तरफ देखे, और यंगी जी बोल के अपना काम वहीं पे बैठ के करने लगता है। और जिमिन की नज़र रह के यंगी पे जा रही थी, क्योंकि जो
युंगी का बेली बटन उसको इनवाइट जो कर रहा था और जिमिन उसको ही घूर रहा था और अपने माइंड में सोचता है कितना ही ब्यूटीफुल है। आई वांट यू टच हिम, मुझे उसे टच करना है, फील करना है। मेरा मन कर रहा है कि मैं वहाँ पे बाइट करूँ, सब करूँ, किस करूँ। फिर अचानक से जिमिन होश में आके बोलता है, क्या मैं क्या सोच रहा हूँ? नहीं। और योंगी उसको तो पता चल रहा था कि जिमिन बार बार उसे ही देख रहा है, तो उसे तो बहुत खुशी हो रही थी कि आज तो उसकी जिमिन की नज़र उस पर पड़ी। ठीक है, ये सोच के वो बहुत खुश था। और हम ऐसे ही टाइम ना स्किप हो जाते हैं। ठीक है, आज ऑफिस में काम ज़्यादा था। ठीक है, जिमिन अब जिमिन अपना ध्यान हटा के सीधा अपने वर्क पे कर लेते हैं। और ऑफिस में काम ज़्यादा था, कुछ मीटिंग थी और क्योंकि उसका पर्सनल सेक्रेटरी है तो उसको तो उसके साथ रहना ही पड़ेगा ना जब तक उसका काम कंप्लीट ही नहीं हो जाता। तो ऐसे करते करते ना आज थोड़ी रात हो जाती है। ठीक है, सारे वर्कर चले जाते हैं। ठीक, और जिमिन और योंगी बस वही थे ऑफिस में और कोई नहीं। ठीक है, रात ज़्यादा हो गई थी और सबकी छुट्टी हो गई थी, सब चले गए थे। ठीक है, टाइम अप हो गया था ना, तो सब चले गए थे। और उसके बाद ना रात कम से कम 10 बज चुके थे। ठीक है, उसके बाद ना मैं अपना काम कंप्लीट करते हैं ना तो योंगी को देखते हैं जो कि ना अभी भी कुछ काम कर रहा था। और फिर जो मैं योंगी को बोलते हो गया बस, अब बहुत टाइम हो गया, अब तुम जा सकते हो घर। योंगी बोलता है पर चल थोड़ा काम तो भी बाकी है ना। जिमिन बोलता कोई ज़रूरत नहीं है, तुम जाओ, बहुत रात हो गई है। ठीक है, अच्छा जिमिन बोलता है तो योंगी बोलता है ओके सर। तब जिमिन बोलता है रात हो गई है, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। तब योंगी बोलता है मैं चला जाऊँगा। तब जिमिन बोलता है नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें छोड़ दूँगा, तुम चलो मेरे साथ। तब योंगी बोलते हैं ठीक है, और फिर वो दोनों कैबिन से बाहर आ जाते हैं। उसके बाद दोनों लिफ्ट की तरफ जाते हैं। ठीक है, मैंने बताया था ना कि बिल्डिंग है तो इतनी बड़ी बिल्डिंग हुई तो लिफ्ट तो होगी ना। ठीक है, तो जिमिन की जो कैबिन है ना वो सबसे फर्स्ट फर्स्ट आई मीन नहीं, मतलब टॉप पे थी। ठीक, टॉप पे सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर थी। ओके, उसके बाद दोनों लिफ्ट के अंदर आते हैं और जिमिन लिफ्ट को स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है,
उसके बाद दोनों वहाँ पे खड़े रहते हैं, ठीक। और जिमिन, उसकी नज़र तो युंगी की बॉडी पे जा रही थे। आई मीन उसकी बेली बटन पे। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो ऑब्सेस हो गया हो उसके बेली बटन से। उसके बाद अचानक से ना लिफ्ट रुक जाती है और बंद हो जाती है। लिफ्ट में अंधेरा छा जाता है और योंगी जिमिन को ना जोर से पकड़ लेता है, आई मीन हक कर लेता है और बोलता है, सर मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता है। ये ये बंद क्यों हो गई? और जिमिन, जब योंगी ने उसको ऐसे हक किया ना तो उसकी तो पूरी बॉडी जम गई। जब उसकी बॉडी है योंगी की बॉडी टच हुई ना तो उसका खुद का जो कंट्रोल है ना वो लूज होने लग गया। आई मीन उसके अंदर के जो डिजाइन है ना वो जागने लग गए। वो खुद को कंट्रोल करके बोलते हैं, कुछ नहीं हुआ, मैं हूँ ना, ऐसा बोलते हैं। और अपने पॉकेट से अपना फ़ोन निकालते हैं और देखते हैं कि फ़ोन में तो सिग्नल ही नहीं है। अब क्या ही कर सकते हैं। उसके बाद उस फ़ोन की ना लाइट को ऑन कर देते हैं, ठीक है। और वहीं फ्लोर फ्लोर पे रख देते हैं, ठीक है। थोड़ी थोड़ी उनको दिखाई देने लगे थे क्योंकि रोशनी हो गई थी ना, तो आपस में वो दोनों एक दूसरे को देख सकते थे, ठीक है। और उसके बाद जिमिन को ना बहुत अजीब फील हो रहा था, ठीक है, क्योंकि जो यंगी है यंगी ने ना उसको बहुत टाइटली पकड़ा था, जिससे जिमिन की ना हालत ख़राब हो रही थी। उसको बहुत हॉटनेस फील हो रही थी, उसका हार्ट बीट बहुत बढ़ गया था, जो कि यंगी को फील हो रहा था। और वो तो बहुत हैप्पी था, वो तो और टाइटली जिमिन को पकड़ रहा था। और जिमिन को तो कंट्रोल ही नहीं हो रहा था। और वो धीरे से अपने हाथ ले जाके ना यंगी की कमर को टाइटली पकड़ लेता है और यंगी बोलता है, आह सर। और यंगी अपनी नज़र उठाकर जिमिन की तरफ देखता है और जिमिन अपने फेस को उसकी फेस की तरफ झुकाने लगता है धीरे धीरे। और यंगी को जब फील होता है ना तो वो अपनी आँखें बंद कर लेता है और जिमिन उसकी तरफ अपना फेस झुकाकर उसके होठों को अपने होठों से पकड़ लेता है, मिला देता है। युंगी की पकड़ जिमिन की शर्ट पे टाइट हो जाती है और जिमिन युंगी को किस करने लगता है, सॉफ्टली उसके लोअर लिप्स को सक करने लगता है, उसकी कमर को जोर से अपनी तरफ खींच लेते हैं। उनकी बॉडी आपस में बहुत चिपकी हुई थी।
और उनकी जो किसिंग के साउंड थे ना, वो लिफ्ट में गूंजने लग गए थे। जिमिन योंगी के लिप को सक कर रहा था और योंगी जिमिन को किस बैक कर रहा था। दोनों की सांसें भारी हो रही थी और आपस में मिल रही थी। फिर धीरे से जिमिन योंगी को छोड़ देता है क्योंकि योंगी अब सांसें नहीं ले पा रहा था, क्योंकि जिमिन उसको बहुत टाइम से किस कर रहा था। इसलिए जिमिन योंगी को छोड़ देते हैं और योंगी गहरी गहरी सांसें लेने लगता है। उसके बाद योंगी जिमिन की पकड़ से छूटने का ट्राई करते हैं और बोलते हैं, सर मुझे छोड़िए, अपना हाथ हटाइए मेरे वेस्ट से। तब जिमिन उसकी तरफ देख के बोलता है, क्यों हटाऊँ? नहीं हटाऊँगा मैं। तुम तो यही चाहते थे ना कि मैं तुम्हें देखूं, तुम्हें टच करूं, तुम्हें अपना बनाऊं, तुमसे प्यार करूं, तुम्हें अपना वाइफ बनाऊं। ये सुन के योंगी की आंखें तो बड़ी बड़ी हो जाती है और वो जिमिन की तरफ शौक नजरों से देखते हैं और योंगी की इस नज़र को देख के ना जिमिन एक स्मिक करते हैं, बोलते हैं, तुम्हें क्या लगता है? मुझे कुछ पता नहीं है कि तुम मेरे लिए क्या फील करते हो। तुम्हारी वो हरकतें मुझे प्यार से देखना, मुझे देखते हुए अपने ख्याल में हमारे बारे में सोचना, मुझे लेके अपने फ्रेंड लिली के साथ बातें करना और आज ये सेक्सी से कपड़े पहनकर मुझे मुझे सीडियोस करना। बोलो, सच है ना कि तुम मुझसे प्यार करते हो? और सपने में तो हमारी शादी हो गई है और हमारे 3 बच्चे हैं। एम राइट? तब योंगी बोलते, ओ मैं ओ जिमिन बोलते, वो क्या? हाँ, ऐसा बोल के ना जिमिन योंगी को लिफ्ट के वॉल पे पिन कर देते हैं। उसको उसके दोनों हाथ को एक हाथ से पकड़ लेते हैं और एक हाथ से उसके वेस्ट पे अपना हाथ रख लेते हैं और बोलते हैं, वो क्या बेबी, बोलो ना। ये बोल के ना वो अपनी बॉडी के साथ
उसकी बॉडी को प्रेस करने लगता है, जिसकी वजह से योंगी के मुंह से मौन निकल जाते। सर, अब क्या करें? तब जिमी बोलते, सर क्यों बोल रहे हो? हस्बैंड बोलो ना। हस्बैंड बोलो ना बेबी। बोला अपने मुंह से कि मैं तुम्हारा पति हूँ। बोलो। तो यंगे बोलते हैं, बट आप तुम मुझसे प्यार नहीं करते ना, तो मैं कैसे बोलूँ? तब जिमी स्माइल करते बोलते, किसने बोला तुम्हें कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता? तुम्हें पता है कि मैं तुमसे खुद से भी ज़्यादा प्यार करता हूँ। तब यंगे बोलते, पर आप तो हर वक्त सिर्फ मुझे डांटते ही रहते हैं और मेरी तरफ कभी देखते ही नहीं है, और ना ही कभी मुझसे प्यार से बात की। तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आप मुझसे प्यार करते हैं? तब जिमी बोलते हैं, हाँ मैं तुम्हें डांटता था क्योंकि तुम्हारी हरकतें ही वैसे थी। तुम्हारे इन्हीं हरकत की वजह से ना मुझे तुमसे प्यार हो गया। बस मैं तुम्हें अभी बताना नहीं चाहता था। मैं चाहता था कि तुम और समझदार हो जाओ। तुम्हारी एज थोड़ी और बढ़ जाए ताकि तुम मुझे झेल पाओ बेड पे। ये बोल के ना जिमिन योंगी की वेस्ट को पिंच कर देते और योंगी, अब क्या करें? तब जिमी बोलते, क्या करो? तुमने आज ये कपड़े मेरे लिए पहने ना। तुम्हें पता है मैं कैसे खुद को कंट्रोल कर रहा हूँ सुबह से? हाँ, टाइम दे रहा था मैं तुम्हें, पर आज और अब नहीं। मैं कंट्रोल नहीं कर पाऊँगा। अब तुम्हें मुझे सहना ही पड़ेगा। तुम जो मुझसे जानबूझ के चिपक रहे थे ना अभी, जिसकी वजह से ना मेरा खुद पे कंट्रोल नहीं रहा। अब तुम्हें मुझे झेलना पड़ेगा बेबी। तुम रेडी हो जाओ अपने बीस्ट हस्बैंड को झेलने के लिए। तब क्योंकि बोलते हैं, सर। तब जिमिन अपना एक उंगली से योंगे के होंठ पे रख के बोलते हैं, चुप रहो, बस जो मैं कर रहा हूँ ना मुझे करने दो। तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी
अपने हस्बैंड को ऐसे सीड्यूस करने के लिए। तो बी रेडी बेबी। ऐसा बोल के ना जिमिन योंगी के शर्ट को उतार देता है। अभी एक बार में फाड़ते नहीं ना, उतारता है। ओके जिमिन कि ये हरकत से ना योंगी अपने दोनों हाथ से ना अपने बॉडी को ऐसे कवर कर लेते हैं, अपने चेस्ट एरिया को। और फिर जिमिन से बोलते हैं, आप ये क्या कर रहे हैं? हम लिफ्ट के अंदर हैं और ये आप यहाँ पे। तब जिमिन बोलता है, यहाँ पे मुझे यहीं पे करना है। क्या छुपा रहे हो तुम मुझसे? वो तो मेरा ही है ना। ऐसा बोल के ना जिमिन योंगी का हाथ साइड कर लेता है और उसकी तरफ देखने लगता है। और योंगी अपनी आंखें बंद कर लेता है और जिमिन अपने फेस को उसके चेस्ट की तरफ झुकाते हुए उसकी एक निप्पल को अपने माउथ में ले लेता है और सक करने लगता है। और योंगी अपने एक हाथ से जिमिन के बाल को टाइटली पकड़ लेता है और जिमिन वो तो सक करने लगता है, बाइट करने लगता है, लिक करने लगता है। उसके बाद दूसरे नंबर को भी कैप्चर कर लेते हैं और सब करने लगता है। और योंगी नहीं, ऐसा ना करे ना, ना करे, मुझे पेन हो रहा है, स्लो करे, मुझे दर्द हो रहा है, धीरे करे, धीरे करे ना, धीरे करे। ऐसा योंगी बोलता है। जिमिन वो तो अपने काम पे बिजी था। वो बोलता है धीरे से, मुझे करने दो ना बेबी, करने दो। तुम मुझे पागल कर रहे हो। तुम कितने स्वीट हो, तुम्हारा टेस्ट कितना स्वीट है। मैं आज नहीं रुक पाऊंगा, मुझे करने दो। ये बोल के वो अपना काम कंटिन्यू रखता है। हम देखते हैं थोड़ी देर बाद जिमिन योंगी को छोड़ देते हैं और फिर योंगी से बोलता है कि यहाँ फ्लोर पे लेट जाओ। योंगी बोलते हैं यहाँ पे। जिमिन बोलता है लेटो ना बेबी, यहाँ पे कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना,
यहाँ पे जल्दी करो ना, मुझे वेट नहीं हो रहा है। उसके बाद योंगी धीरे से फ्लोर पे लेट जाता है और जिमिन तुरंत उसके ऊपर आ जाता है और योंगी बोलता है सर। तब जिमिन बोलते हैं सर नहीं, हस्बैंड बोलो ना बेबी, अपने मुंह से एक बार मुझे हस्बैंड बोलो ना। तब योंगी बोलते हैं हस्बैंड, मेरा हस्बैंड। ऐसे बोल के ना वो अपने हाथ से जिमिन के गाल को सहलाने लगता है और स्माइल करने लगता है और जिमिन उसके हाथों पे किस करते हुए बोलते हैं हाँ, तुम्हारा हस्बैंड सिर्फ तुम हो रहा। आज तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें रियल में प्यार करेगा। अब जो तुमने सपने में देखा ना, वो सब हकीकत में होगा। आज हम दोनों एक हो जाएंगे। ये बोल के और योंगी के लिप को कैप्चर कर लेता है और उसको किस करने लगता है। योंगी किस बैक करने लगता है और उसके बाल को सहलाने लगता है। दोनों एक दूसरे को काफ़ी टाइम तक किस करते हैं। उसके बाद किस ब्रेक होता है और दोनों गहरी गहरी सांसें ले रहे थे और जिमिन योंगी की तरफ बहुत प्यार से देख रहा था और योंगी का गाल गुलाबी हो गया था। उसके बाद योंगी अपना हाथ ले जाके जिमिन के शर्ट के बटन को खोलने लगता है और जिमिन वो देख रहा था क्योंकि कैसे जिमिन के शर्ट को खोल रहा है, मैंने उसके शर्ट को खोल रहा है। वो कुछ नहीं बोलता और योंगी उसके शर्ट के बटन को खोल देता है और फिर जिमिन वो शर्ट को उतार के साइड में फेंक देता है और जिमिन योंगी की तरफ देखता है और योंगी अपने एक हाथ से जिमिन की बॉडी को टच करने लगता है। फिर धीरे से जिमिन उसकी मतलब योंगी की बहन को उसकी बॉडी से हटा देता है और योंगी अपने पैर को मूव करके अपनी बॉडी को छुपाने की ट्राई करता है, पर जिमिन उसको रोक देता है और बोलते हैं कुछ भी छुपाने की ज़रूरत नहीं है बेबी, मैं तुम्हें देख सकता हूँ। तुम बहुत ब्यूटीफुल हो। तुम्हें मुझसे साई फील करने की कुछ ज़रूरत नहीं है। मेरा हक है तुम्हें देखने का, तुम्हें टच करने का, तुम्हें प्यार करने का। और ये बोलते हैं वो हस्बैंड आप
तब जी बोलते हाँ बोलो हस्बैंड। बोलो मैं तो तब से तरस रहा था कि तुम मुझे अपने मुंह से हस्बैंड बोलो। आज वो दिन आ गया कि मैं तुम्हें पूरी तरह से अपना बना लूं। ये बोल के ना वो थोड़ा उठता है और अपने भी पेन को रिमूव कर देता है। अब दोनों पूरी तरह से नेकेड थे। आई मीन नेगेटिव। और योंगी जब जिमिन के पार्ट को देखता है ना तो वो बोलते हस्बैंड मैं इसे कैसे अपने अंदर ले पाऊँगा। मुझे डर लग रहा है हस्बैंड। मुझे पेन होगा। तब जिमी बोलता बस थोड़ा सा पेन होगा, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा, मैं हूँ ना। ये बोल के उसकी तरफ झुकता है, उसकी फोरहेड पे किस करते हैं और उसको अपने फिंगर से प्रिपेयर करते हैं जिसे योंगी को दर्द होता है। उसके बाद जिमिन धीरे से उसके लिप्स को थोड़ा और ओपन करते हैं और उसके ऊपर आके अपने आप को उसके साथ जॉइंट करके उसके अंदर अपने पार्ट को इंटर करवा के उसके ऊपर पूरी तरह से लेट जाता है और उसके नेक पर किस करने लगता है। और क्योंकि उसको टाइटली पकड़ लेता है और जिमिन मूव होने लगता है और क्योंकि बोलता है मुझे पेन हो रहा है, बहुत पेन हो रहा है हस्बैंड। तब जिमिन बोलता है तो थोड़ी देर बेबी, बस थोड़ी देर थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, उसके बाद नहीं होगा। ऐसा बोल के उसके साथ इंटीमेट होने लगता है क्योंकि जिमिन को बहुत टाइटली पकड़ा था और जिमिन फिर उसको किस करने लगता है क्योंकि किस बैक करते हैं और दोनों ऐसे ही लिफ्ट के अंदर इंटीमेट हो रहे थे। दोनों की बॉडी आपस में रब हो रही थी। योंगी की मौन और लिफ्ट के अंदर पूरी तरह से गूंज रहे थे और थोड़ी देर बाद योंगी का पेन प्लेजर में बदल जाता है और वो बोलते हैं और फर्स्ट हस्बैंड और मुझे फील हो रहा, मुझे और प्यार करिए ना, मुझे आपका प्यार चाहिए। जिमी बोलते हाँ बेबी, मेरा प्यार सिर्फ तुम्हारे लिए है, मैं सिर्फ तुम्हारा और तुम सिर्फ मेरे, तुम्हारा हस्बैंड आज तुम्हें बहुत प्यार करेगा। ये बोल के उसके साथ
रफली इंटीमेट होने लगता है और दोनों उसी तरह से इसी पोजीशन में इंटीमेट हो रहे थे, लव मेकिंग कर रहे थे। थोड़ी देर बाद जिमिन योंगी के अंदर खुद को रिलीज कर देता है और उठ जाता है। योंगी के ऊपर से साइड हो जाता है, उठता है और योंगी को भी उठाता है। उसके बाद जिमिन योंगी को लिफ्ट के वॉल से चिपकाता है और अपने घुटनों पे बैठ जाता है और अपने टंग को लेके उसके बेली बटन के साथ खेलने लगता है। वहाँ पे किस करते हैं, वहाँ पे बाइट करते हैं और उसको सक करने लगते हैं और योंगी मॉर्निंग करने लगता है, बोलता है अब अभी क्या क्या करें, ऐसे ना करें, अब अभी ऐसा योंगी बोलते हैं। तो जिमिन बोलते हैं मुझे पसंद है बेबी तुम्हारा बेली बटन, मुझे तुम्हारा बेली बटन बहुत पसंद है। आज मैंने इसको देखा ना तो मुझे कंट्रोल नहीं हुआ, मेरा मन कर रहा था कि मैं इसको किस करूं, सक करूं, बाइट करूं। ये बोल के ना वो और भी किस करते हैं, बाइट करते हैं और शक करने लगते हैं और योंगी मौन करने लगते हैं। ऐसा जिमिन काफ़ी टाइम तक करते हैं। काफ़ी टाइम तक वो उसके बेली बटन के साथ खेलते हैं। फिर वो योंगी को अपने गोदे में उठा लेता है कि पूरी तरह से अपने पैरों से जिमिन को जकड़ लेता है, पकड़ लेता है और जिमिन इसी पोजीशन में उसके साथ लव मेकिंग करने लगता है। उसके साथ बहुत हार्डली लव मेकिंग कर रहा था और योंगी बहुत तेज मॉर्निंग कर रहा था। वो बोल रहा था हस्बैंड और फास्ट करें ना, और भी ज़्यादा। और जिमिन बोल रहा था हाँ बेबी ऐसे मॉर्निंग करो, बोलो मुझे, बोलो अपने हस्बैंड को और करो ऐसे मॉर्निंग। ऐसे फिर उनकी लव मेकिंग करते हुए पूरा टाइम निकल जाता है। पूरी रात वो एक दूसरे में खोए रहते हैं। फिर सुबह उनके फ्लोर पे लेटा था और जिमिन उसके ऊपर और अभी तक जिमिन उसके अंदर था। दोनों अभी तक लव मेकिंग कर रहे थे और जिमिन क्योंकि को छोड़ ही नहीं रहा था। ऐसा लग रहा था कि जिमिन सालों से अपने योंगी के लिए भूखा हो और उसके साथ बहुत हार्डली लव मेकिंग कर रहा था।
और योंगी बोलते हैं अब आप थोड़ा स्लो हो जाए ना, मुझे दर्द हो रहा है और अब तो मॉर्निंग होने वाली है। अब छोड़िए ना, अब किसी भी वक्त लिफ्ट खोल सकते हैं ना। छोड़िए, अब हो गया ना, अब बस करिए। और कितना करेंगे? तब जिम्मे बोलते करने दो ना बेबी, मुझे तुम्हें छोड़ने का मन नहीं कर रहा। ऐसा बोल के ना वो एक हाथ पुश करता है, जिसकी वजह से होंगी हस्बैंड अभी क्या करें, स्लो करें ना। उसके बाद ऐसे ही उनका लव मेकिंग कंप्लीट होता है और जिमिन फाइनली मतलब अपने योंगी को छोड़ देते हैं। उसको पूरी तरह से खा जाने के बाद ये दोनों मतलब अपने कपड़े पहन लेते हैं। जिमिन खुद के कपड़े पहनता है और उसके बाद योंगी को भी उसके कपड़े पहनाता है और दोनों ऐसे ही फिर बैठे रहते हैं जिमिन की गोद में। योंगी बैठा है और जिमिन उसकी कमर को सहला रहा है, क्योंकि उसने उसकी कमर जो तोड़ दी थी। पेस्ट कहीं का ऐसा योंगी सोच रहा था, ठीक है। और योंगी बोलता ये लिफ्ट कब खुलेगी, मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे सोना है। तब जिमिन बोलता थोड़ी देर रुक जा बेबी, अब खुल जाएगी, अब मॉर्निंग हो गई ना। मॉर्निंग में जब आएंगे वर्कर्स तो खुल जाएंगे। फिर ऐसे ही टाइम स्किप होता है और पूरी तरह से मॉर्निंग हो जाती है। और फिर वो लिफ्ट जो बंद थी वो खुल जाती है और फिर जो सामने जो लोग होते हैं ना, आई मीन जो वर्कर होते हैं, वो लिफ्ट के अंदर देख के शॉक। पर कोई कुछ बोल नहीं सकता, अपने बॉस को कोई क्या ही बोल सकते। जब लिली ये सीन देखती ना, यानी योंगी की फ्रेंड, तो उसको तो बहुत खुशी होती है और वो अपने माइंड में सोचती है कि चलो आखिर योंगी को उसका प्यार मिल ही गया। और वो बहुत खुश थी। फिर ऐसे ही जो जिमिन है योंगी को लेके बाहर आते, अपने गोदी में उठा के वहाँ से ले जाने लगते हैं, ठीक है। योंगी बोलते अब मुझे कहाँ ले जा रहे। तब जिमिन बोलते हैं और कहाँ, शादी करनी, सुहाग रात तो पहले ही मना ली, अब चलो शादी करते। ये बोल के जिमिन योंगी के फोरहेड पे किस करते और योंगी स्माइल करते और अपना फेस जिमिन के चेस्ट पे छुपा लेते। और ऐसे ही इस सीन के साथ इनकी हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो फिर आप लोगों को कैसा लगा मेरे पेरेंट्स की स्टोरी? मैं इनको अपना पेरेंट्स मानती हूँ, ठीक है। आपने शॉर्ट वीडियो मैंने देखी होगी तो मैंने उसमें बोला भी है, चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी लिखा। तो जैसे भी आपको लगेगा अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, हमेशा बने रहेगा। फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए बाय।